चाइना लगातार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाम जो है ये जंगनान है। अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया ने ऐसे इलीगली अपने मन से बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें चाइना बोल रहा है। चाइना का नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों चाइना से डरते हैं। चाइना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे रक्षा मंत्री जो कभी सिंध लाने की बात करते हैं, कभी पीओके लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सबकी जबान पर चलता रहता है। हालांकि चाइना को कितना भी नुकसान हो जाए, चाइना आपकी बात नहीं, चाइना नहीं झुकेगा इस मामले में। दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मैटर। चीन अब भी भारतीय संवेदनाओं का अपमान कर रहा है और इसका जवाब न हमारे विदेश मंत्रालय के पास है और प्रधानमंत्री तो क्या खामोशी रहते हैं। इंडिया एंड चाइना बोथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे 5 एग्रीमेंट साइन करी। कितनी? 5। चाइना ने एक दिन 5 की 5 फाड़ी, डस्टबिन में डाली, राइट, और गलवान तक आ गया चाइना। कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण होना था वो परीक्षण हमको रोकना पड़ा क्योंकि चाइना उसकी जासूसी की कोशिश कर रहा था। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब डोनाल्ड ट्रंप इस पॉपा यानी कि नए बाप थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया तो चीन इनके नए पौपा हो गया। चाइना ने आपका अक्साई चीन का कितने 30-33 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा करके रखा हुआ चाइना ने। नहीं दे रहा चाइना ऊपर से यह भी कह रहा है कि लद्दाख भी ले जाऊंगा, अरुणाचल तो है ही हमारा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बैठ के बात करने को चाइना राजी नहीं है। 25 से 27 नवंबर 2025 तक जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका परीक्षण होना था। तय था बिल्कुल, नोटाम जारी हो गया था, नोटिस टू एयरमैन कहते हैं, नोटाम जारी हो गया था, सब कुछ था। 22 तारीख को ही नोटाम जारी हो गया था और उसके बाद 24 तारीख को अचानक भारत सरकार ने यह कैंसिल कर दिया, सेना ने यह कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मोस का परीक्षण नहीं होगा। आखिर यह क्यों हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि उस एरिया में चाइना के 3 जहाजों का पता चला, शीयान 6, शेन हाई यी हाओ, लान हाई 201। कहा गया कि ये रिसर्च के लिए जहाजें हैं, पानी में जो जहाजें हैं वो रिसर्च के लिए जहाजें हैं। लेकिन भारतीय सेना को समझ में आया कि ये रिसर्च तो बहाना है, असल चीज है भारत की जासूसी। और भारत की सेना को यह डर था कि अगर हम ब्रह्मोस का यहां पर परीक्षण करते हैं तो जासूसी का जो ये जासूसी के लिए जो पूरा जाल बिछाया है चाइना ने, उसके चलते हमारी जानकारी पहुंच जाएगी चाइना के पास और ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी एक शानदार मिसाइल हमने बनाई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है, उसकी टेक्निक चाइना के पास पहुंच जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसे ही कहा गया है कि किसी वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन इसके पीछे यही माना जा रहा है कि चीन के जो 3 रिसर्च प्रोजेक्ट वहां पे गए थे, जो पानी की जहाजों को उन्होंने कहा था कि रिसर्च के लिए हैं, वो दरअसल हमारी जासूसी के लिए हैं। यह खबर बड़ी क्यों है? यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि चाइना लगातार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। आप जानते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पर जो अमेरिकन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था। उसमें साफ साफ बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्तेमाल किया गया सारा का सारा चाइना का हथियार और बेसिकली उनका पहली बार परीक्षण हुआ कि वो कितने काम के हैं, कितने नहीं। 80% हथियार जो पाकिस्तान खरीदता है वो चाइना से खरीदता है और एक तरह से ये जो 4 दिन की जंग थी या जंग जैसे हालात थे, ये चाइना के हथियारों के परीक्षण के लिए काम आए। इधर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उस समय भी उसने ये बयान दिया था। और उधर लगातार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके बारे में चाइना के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश और तमाम सारी जगहों पर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर मैं एक बात बता दूं, आगे वो किस्सा भी बताऊंगा जिससे ये बात अभी आगे ज्यादा बढ़ी है। दरअसल जब मैकमोहन लाइन बनी थी तो चाइना ने उसको मानने से इंकार कर दिया था। चाइना अंग्रेजों के साथ उस समझौते में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए तिब्बत के साथ समझौता किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर तब भी कंफ्यूजन था और चाइना उसी को अब तक चलाता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है।
तो बीमारी तो अंग्रेजों के समय की दी हुई है, लेकिन झेलना हमें पड़ रहा है। और आश्चर्यजनक यह है कि चाइना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे रक्षा मंत्री, जो कभी सिंध लाने की बात करते हैं, कभी पीओके लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सबकी जबान पर चलता रहता है। हालांकि दिल्ली विस्फोट के बाद पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया है, लेकिन चाइना का नाम लेने से पता नहीं क्यों हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे बाकी भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स तक चाइना का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों चाइना से डरते हैं। बहुत हुआ तो क्या हुआ, टिकटॉक बैन कर दिया गया था, चाइना की कुछ चीजें बैन कर दी गई थी, लेकिन हालत यह है कि हमारे यहां जो खाद भी आती है, एनपीके जो आती है, वो भी चाइना से आती है। चाइना के साथ न केवल हर तरह का व्यापारिक संबंध जारी रखा गया है, बल्कि चाइना के बारे में एक शब्द बोलने से भी हमारा सिस्टम झिझकता है। अभी जो मामला है वो अरुणाचल प्रदेश का मामला है। पहला मामला तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण होना था, वो परीक्षण हमको रोकना पड़ा क्योंकि चाइना उसकी जासूसी की कोशिश कर रहा था। दूसरा मामला, जो बड़ा मामला है, वो भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है, प्रेमा वांगजाम थोंगटोक। ये लंदन से जा रही थी जापान, और चाइना में इनका लेओवर था। जो लोग इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं उनको लेओवर के बारे में पता है। कई बार डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती हैं, तो आपको अगर यूरोप में कहीं जाना है तो आप यहां से इस्तांबुल जाते हैं, इस्तांबुल से 2 घंटे बाद आपको फ्लाइट या 4 घंटे बाद आपको फ्लाइट मिलती है। इसको लेओवर कहते हैं। तो इनकी चाइना में लेओवर थी और उसके बाद चाइना से इनकी जापान की फ्लाइट थी। अब चाइना में बीजिंग में इनको रोक लिया गया, इनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया, घंटों इनको परेशान किया गया। कहा यह गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और आप अगर उस इलाके में रहती हैं तो आपके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। उनका मजाक उड़ाया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी जापान की फ्लाइट छूट गई और कई घंटों बाद जब भारत के सिस्टम को पता चला, हस्तक्षेप हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाके उनको छोड़ा गया, उनका पासपोर्ट वापस किया गया। यानी हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश का एक नागरिक बीजिंग में परेशान किया जाता है, इस बात के लिए परेशान किया जाता है कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश में चूंकि वो रहता है तो चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर लगातार अपना दावा करता रहा है, लगातार यह कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। अब जाहिर है कि भारत सरकार ने इस पर काफी कहा सुना, काफी कुछ इस पर हस्तक्षेप किया गया, इस पर आपत्ति जताई गई कि आपने हमारे नागरिक को रोका। ये कई सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके अनुरूप नहीं है। कि प्रेमा के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, किस तरह से मजाक उड़ाया गया, और वो 18 घंटे किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या कहा। उसका पूरा हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको सुनाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सही सुना आपने, मगर हां, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनका बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, वैध भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें अपमानित किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, जो परेशान करने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इस तरह का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है और हमारे नागरिकों की गरिमा का अपमान भी है, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं भारतीय गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड। चीन का इस्तेमाल या चीन का प्रयोग तभी होता है जब सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर हमला किया जाए। चीन का इस्तेमाल तभी होता है जब राहुल गांधी पर प्रहार किया जाए, विपक्ष के नेताओं पर प्रहार किया जाए। चीन का इस्तेमाल तभी होता है जब संस्थाओं पर रेड मारनी हो या उनके संपादकों को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद करना हो। चाइनीज विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या कहा? मानो वो भारत का मजाक बना रही है, मानो वो प्रेमा की तौहीन कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया तो दी है, मगर अगर एक भारतीय महिला का इस कदर अपमान हुआ तो क्या हमारी प्रतिक्रिया और कड़ी नहीं होनी चाहिए थी? क्या हमें चाइनीज राजदूत को तलब नहीं करना चाहिए था? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री हाल के दिनों में शंघाई गए थे, मैं समझ सकता हूं कि
गोदी मीडिया रूस, चीन और भारत की तिकड़ी को पेश कर रहा है। इस तरह से गोदी मीडिया विपक्ष को क्रिमिनलाइज करता है, देशद्रोही बनाता है। और आज जब एक महिला का अपमान हुआ तो यह खामोश बना हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से अभी फरमान नहीं आया है। लिहाजा चुप रहो वरना तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी जाएगी। आगे देखिए साहब, सबसे बड़ी बात, आज तक रूस, भारत, चीन कितने शक्तिशाली। मैंने बताया ना कुछ देर पहले, ये लोग तिकड़ी बना रहे थे साहब, तिकड़ी बना रहे थे, मगर हकीकत आपके सामने है। किस तिकड़ी की हम बात कर रहे हैं? चीन अब भी भारतीय संवेदनाओं का अपमान कर रहा है और इसका जवाब न हमारे विदेश मंत्रालय के पास है और प्रधानमंत्री तो क्या खामोश ही रहते हैं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाम जो है ये जंगनान है। अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया ने ऐसे इलीगली अपने मन से बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें चाइना बोल रहा है, को हरी बत्ती पर रुक रहा है, जिसकी जो मर्जी है। ऐसा होता है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें बुरा लगता है जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारत ने चाइना, इंडिया एंड चाइना बोथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे 5 एग्रीमेंट साइन करी। कितनी? 5। चाइना ने एक दिन 5 की 5 फाड़ी, डस्टबिन में डाली, राइट। और गलवान तक आ गया चाइना कि हम घुस जाएंगे गलवान के अंदर, भारत का इलाका लेने की हम कोशिश करें। वो तो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने पीछे धकेला, वरना तो घुस गए होते अंदर। ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है कि वन चाइना पॉलिसी क्या है। ये आर्टिकल हमने आपको दिया। वन चाइना पॉलिसी बहुत पुरानी है, 2021 की, जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन बीबीसी का आर्टिकल है, ये 6 अक्टूबर 2021 का आर्टिकल है। वो डिस्क्राइब कर रहा है वन चाइना पॉलिसी। चाइना क्या समझता है कि वन चाइना, एक चीन, एक चाइना, ये पॉलिसी क्या है, जरा ये भी हम समझ लेते हैं। फिर मैं आपको यह बताता हूं कि भारत को कायदे से क्या करना चाहिए। हम लोग जिस तरीके से चाइना के साथ डील करते हैं, चाइना आपके कभी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको चाइना के साथ डील करना है, अगर आपको चाइना के साथ रिश्ते अपने अच्छे करने हैं, चाइना के साथ ट्रेड करनी है, आपको चाइना के साथ कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ताइवान चाइना का पार्ट है। अगर आप नहीं मानेंगे, भाड़ में जाओ। चाइना को कितना भी नुकसान हो जाए, चाइना आपकी बात नहीं, चाइना नहीं झुकेगा इस मामले में। दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मैटर। आप जब तक चाइना को जवाब नहीं देंगे जो चाइना को समझ में आएगा, चाइना यही करता रहेगा। आपको क्या लगता है गलवान की स्टोरी खत्म हो गई है? चाइना गलवान में फिर आएगा। अगर गलवान में नहीं आएगा तो 200-300 किलोमीटर इधर या 200-300 किलोमीटर उधर आएगा। चाइना आएगा। 3600 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना बार बार आएगा और आता चला जाएगा। चाइना हैज टू बी फिजिकली स्टॉप्ड। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था जो भारत ने गंवा दिया। हमें लगता है कि हम अगर डिसेंटली बात करिए, हमारी कमजोरी है दोस्तों, और मैं खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूं ये हमारी कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर आप अच्छे होंगे तो दूसरा वाला आपके साथ अच्छा होगा। दोस्तों बात यह है कि दूसरा वाला आपको कमजोर समझ रहा है क्योंकि आप अच्छे हैं। वो आपकी भलाई को कमजोरी समझ रहा है। चाइना नहीं मानता। चाइना ने आपका अक्साई चीन का कितने 30-33 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा करके रखा हुआ चाइना ने। नहीं दे रहा चाइना। चाइना ऊपर से यह भी कह रहा है कि लद्दाख भी ले जाऊंगा, अरुणाचल तो है ही हमारा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बैठ के बात करने को चाइना राजी नहीं है। चाइना आज की तारीख में भी जो चाइना मैप दिखाता है, आप चाइना का एक गलत मैप दिखा दो, गलत इन द सेंस कि जो चाइना को एक्सेप्ट, आप दिखा, सिर्फ मैप दिखा दो, आप फिर देखना चाइना तोते उड़ा देगा पूरी दुनिया के। आप एक बार करके देखो दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। होता क्या है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, राइट। मैं चाइना की बात नहीं करूंगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्त हैं जैन समाज के मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कई बार बात करी। मैंने बोला यार ये इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी जाओ तो जैन फूड, ये क्या चक्कर है यार तुम्हारा? कहीं पर भी जाओ जैन फूड, जैन रेस्टोरेंट, जैन फलाना, ये ऐसे। और जैन कम्युनिटी है बड़ी छोटी, बहुत कम लोग हैं जो जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कहीं पे भी जाओगे जैन फूड। मेरे दोस्त ने बताया कि यार गौरव हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज छोड़ दिया। हम लोग करते ही नहीं कॉम्प्रोमाइज इस मामले में। जब आप किसी चीज पर, और उससे मैंने एक बात सीखी, जो मेरा जैन दोस्त है, मैंने एक बात सीखी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर आप अपनी वैल्यूज पे, ठीक है ना, जो आपकी मर्यादाएं हैं, जो आपके विचार हैं,
जो आपकी मान्यताएं हैं, अगर आप उस पर अडिग हो जाओगे, दुनिया एडजस्ट करेगी। इसीलिए जैन होटल और जैन रेस्टोरेंट खुले हैं, क्योंकि जैनियों ने बोल दिया हम नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, बाढ़ में जाओ, मर जाओ, हम नहीं खाएंगे, कहानी खत्म, दैट्स इट, नहीं खाएंगे। अगर कल जैनी बोल देते कि नहीं हम ये तो खा लेंगे पर चलो ठीक है इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपको जैन होटल या जैन रेस्टोरेंट दिखता? इंटरनेशनल एयरलाइंस पूछती हैं आपसे कि इसमें जैन फूड का एक वो है, ट्रेन्स में होता है, मैंने सुना है ट्रेन्स में होता है जैन फूड का कॉलम। क्यों दोस्तों? ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडियन डिप्लोमेसी को, मैं दिल से बोल रहा हूं, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि मेजर साहब आप खाने पीने की बात कर रहे हैं। जैन समाज से ना बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अगर आप अपने विचारों में और अपने कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है ना, चरित्र, अगर आप उसके ऊपर पक्के हो गए ना, दुनिया झुकेगी आपके सामने। इतने से हैं जैन समाज के लोग, बहुत कम है, वेरी वेरी फ्यू। झुका दिया दुनिया को अपने सामने, मानती है दुनिया, सैल्यूट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम हमारे मतलब का खाना ही तो नहीं दोगे ना, नहीं खाएंगे यार, भूखे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बंद कर दिया, खुल गए होटल्स उनके नाम के। दोस्तों, अगर भारत को चाइना के साथ डील करना है तो चाइना को एक बात समझानी होगी कि बॉस ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपको नुकसान भी हो रहा हो, क्योंकि यही चाइना का भी रवैया है, चाइना को नुकसान हो जाए, चाइना अपने पोजीशन से टस से मस नहीं होता। सामने डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है, चाइना ने बोला भाड़ में जा, नहीं करते, जा ऐश कर। जिस दिन आपका यह रवैया हो गया, आपको नुकसान जरूर होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। हिम्मत करने वाली बात है।